सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वो 12वीं फेल व्यक्ति इतने बड़े संस्थान का ओएसडी बना बैठा हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी रास्ताएं बंद कर देंगे, उसका घर का दरवाजा बंद कर देंगे। एक रेपिस्ट के लिए विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? जिहाद बंद करो। इतने बड़े संस्थान में वो लव जिहाद का अड्डा चला रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ये सब जिहादी हैं, इनकी मानसिकता केवल हिंदू बच्चियों को फंसा के काम करना। जरूरत पड़ी तो कुलपति को जो कह रहे हैं ना कि नाले में बहा देंगे अस्थि में, ये करना तो छोड़े, 13 दिन का कार्यक्रम ही हम चलाएंगे। किसी का पीला, किसी का नीला, किसी का झंडा लाल है। डॉक्टर रमीज हो या बदतमीज हो, कोई भी यहाँ टिक नहीं पाएगा। देश का बल, बजरंग दल। ये आतंकवादी गतिविधियों को जोर देते हैं। जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद हैं जीपीओ पर, जहां पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह और जिला संयोजक हूँ बजरंग दल लखनऊ दक्षिण जिले का। आज यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोग किस लिए कर रहे हैं? इतनी भारी संख्या में किस लोग? हम लोग ये आए थे कि केजीएमयू में जो लव जिहाद का अड्डा चल रहा है, उसी के विषय में आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे। पहले भी जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, कुछ लोगों का उसमें कुछ हमारी मांग ली गई थी। उसमें जो कुलपति जी का जो ओएसडी है, वो 12वीं फेल व्यक्ति इतने बड़े संस्थान का ओएसडी बना बैठा हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी का आज हम लोगों ने प्रमुख मांग थी, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उसकी नियुक्ति की जांच माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराई जाए। किस प्रकार से उसको वहाँ नियुक्ति मिल गई, इतने बड़े संस्थान में वो लव जिहाद का अड्डा चला रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लव जिहाद की जो आप बात कर रहे हैं, उसका मामला जो है लगातार केजीएमयू में गरमाया हुआ है। डॉक्टर रमीज का नाम भी सामने आया था, क्या कुछ कहना है? ये सब जिहादी हैं, इनकी मानसिकता केवल हिंदू बच्चियों को फंसा के काम करना, और ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। डॉक्टर रमीज हो या बदतमीज हो, कोई भी यहाँ टिक नहीं पाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और शासन से ये मांग करते हैं कि ये हटे, और यदि किसी भी तरह से ये रह जाते हैं तो उनको हम लोग कैसे हटाएंगे, हमको सब पता है। बहुत दिन यहाँ रहने नहीं देंगे। शासन उसमें कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम सक्षम है, हिंदू समाज सक्षम है उसमें कार्रवाई करने के। कैसी कार्रवाई करेंगे आप लोग? क्या लगता है कि इतना बड़ा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई वाकई में कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई? घुसने नहीं देंगे उसको, उसका अधिकार नहीं है वहां घुसने का। शासन को अगर लगता है, शासन के कुछ लोग अगर अभी गुमराह हैं उसकी व्यवस्था में, किसी तरह से लचर कर रहे हैं व्यवस्था को, तो उसको घुसने में मुश्किल कर देंगे, उसकी रास्ताएं बंद कर देंगे, उसका घर का दरवाजा बंद कर देंगे। वो घर में कैद रहेगा, नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। केजीएमयू प्रशासन का कहना था कि डॉक्टर रमीज ने जो शारीरिक शोषण की बात कही थी, महिला ने केवल उसका आरोप लगाया था। हमने जांच की, डॉक्टर रमीज को अब निकाल दिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो मामला उससे जो जुड़ा सामने आया, वो झांगुर बाबा से भी बड़ा मामला है, और उसके तार तो जाकिर नाइक और दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं। वो सारे तार जुड़ते हैं, इन लोगों को यही शिक्षा दी जाती है। जहां जहां भी इस तरह के डॉक्टर होंगे, हर तरह इसी तरह तार जुड़े मिलेंगे आपको। ये कोई नई बात नहीं है। इनके जो मदरसे हैं उनमें यही सिखाया जाता है, इनके जो विद्यालय हैं उनमें यही सिखाया जाता है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लव जिहाद को लेकर के, बम ब्लास्ट को लेकर के, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के, ये आतंकवादी गतिविधियों को जोर देते हैं, और ऐसा ये हिंदू समाज और भारत के लोग होने नहीं देंगे। डॉक्टर रमीज की सारी बदतमीजी समाज में निकल के बाहर आ गई है। कोई बहन अगर उस पर इशारा कर रही है कि उसने गलत किया है, तो अभी पता है हमीरपुर में भी एक का एनकाउंटर हुआ कल। हिंदू संगठनों ने वहां डट करके उसका विरोध किया है, उसकी खिलाफत किया है, और इसका भी एनकाउंटर कराएंगे। नहीं बता तो रहे हैं, उसका घर का दरवाजा बंद कर देंगे, निकलने नहीं देंगे। ये कार्रवाई हम लोग कराएंगे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई बड़ी होगी, और क्या मांगे हैं आज इतना बड़ा प्रदर्शन? हमारी जो भी मांगे थी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। शासन ने मांगा, केवल एक मांग जो रह गई थी, आज ओएसडी को जो अब्बास ओएसडी है कुलपति का, उसी का आज हमारी प्रमुख मांग थी। ज्ञापन देने आए थे, नहीं तो हम लोग उसके लिए बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग विधानसभा का पुतला उसका फूकेंगे और कुलपति जी की अस्थियों को बहाएंगे उनकी नाले में बहाएंगे कुलपति जी की अस्थियां, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाने लग जाता है कि आप लोग एक विशेष समुदाय के खिलाफ हो जाते हैं एकदम से। विशेष समुदाय के खिलाफ कैसे हैं? उसी विशेष समुदाय का लड़का एक अपने विशेष समुदाय की बालिका के साथ अभी उसने एक घटना घटित की है। आदिल नामक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसके लिए विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? एक रेपिस्ट के लिए विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? एक रेपिस्ट है ना, आदिल आज गिरफ्तार हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा है विपक्ष? हमारा तो क्लियर फंडा है, जब वो बालिका कह रही है उसका गर्भपात कराया, क्यों कराया? अगर आप किसी को ट्रैप जाल में फंसाते हैं, उससे झूठ बोलते हैं तो अपराध है, 700 अपराध है।
विपक्ष कह देना, अगर सामने विपक्ष कहे कि नहीं अपराध नहीं, आप जाल में फंसा सकते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। केजीएमयू प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी, जो पूरा उनके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसमें निकल कर आया है कि धर्म परिवर्तन का मामला ही नहीं है, केवल दुष्कर्म का मामला था। वो भी दोनों लोग साथ में रहते थे, पहचान थी, दोनों पहले से थे रिलेशनशिप। आपको जानकारी होगी, थोड़ा सा शायद हो सकता है जानकारी ना, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके पहले विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ठीक नहीं है, उसमें समिति बदलाव किया जाए, तो केवल इन 2 बदलाव के तो हमारे एसटीएफ से जांच की मांग की थी, वो मांग पूरी हो चुकी है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को खत्म कर दिया गया। इस सभी पूरे मामले के बीच एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपे केजीएमयू के अंदर ही मुस्लिम युवक और हिंदू लड़कियां साथ में इकट्ठा नजर आ रहे हैं। युवकों ने बकायदा टोपी भी लगा रखी है। वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि केजीएमयू धर्मांतरण और लव जिहाद का पूरा अड्डा बन गया। मानते हैं इस बात? मुझे लगता है कि वो विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार धार्मिक उनके वस्त्र हैं, उससे समझ में आता है कि किसी न किसी प्रकार के अलग प्रकार की गतिविधि करने वो आए हैं। और इसको लेकर के हमको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद का जरूरत पड़ी तो हनुमान चालीसा का पाठ, अभी तो हम क्या है पीड़ित वहाँ मरीज आते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो यहाँ से रोड से शुरू करेंगे और राजभवन तक भी जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो कुलपति को जो कह रहे हैं ना कि नाले में बांधेंगे अस्थियां, ये करना तो छोड़े, 13 दिन का कार्यक्रम ही हम चलाएंगे सांकेतिक रूप से, और वो कुलपति महोदय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि उसको हटा दें। अच्छा है कि हटा दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद रहे। आज इन्होंने जीपीओ पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और जो हनुमान चालीसा का पाठ था वो किया और अपना जो ज्ञापन है वो सौंपा है। और अपने ज्ञापन में उन्होंने लगातार बस यही मांग की है कि ओएसडी, जिसको वीसी ने अपना ओएसडी बना रखा है, अब्बास जो कि रिटायर्ड कर्मचारी है, उसको निकाला जाए। और जिस तरह से केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर रोकथाम हो। साथ ही यहाँ पर हिंदू समाज के तमाम लोग हैं, उन्होंने ये मांग भी की है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, केजीएमयू प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा, तो ये जो अभी छोटा सा हनुमान चालीसा पढ़ के प्रदर्शन यहाँ पर जीपीयू पर किया गया, वो पूरा प्रदर्शन सड़क से शुरू होकर सदन तक जाएगा, राजभवन तक जाएगा और केजीएमयू प्रशासन तक जाएगा। वीसी को भी खुली चुनौती जो है वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया है कि आप अगर ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसका खामियाजा वीसी को और केजीएमयू प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।